तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी रूपमती। तुमने मेरी वाणी शक्ति वापस लौटा दी और मेरे सारे घाव भी भर दिए। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ गगनराज। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा राजकुमारी। इस बरगद के पेड़ पर तुम्हारी छवि बनी हुई है। बरगद के पेड़ पर राजकुमारी की तस्वीर कहाँ? कहीं दिख तो नहीं रही? राजकुमारी जैसे ही इस पेड़ पर हाथ रखेंगी वो छवि प्रकट हो जाएगी और राजकुमारी के सारे सवालों के जवाब इसी बरगद के पेड़ से मिलेंगे। राजकुमारी की ये छवि देखकर ही मैं समझ गया था कि राजकुमारी एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएंगी। सब लोग ध्यान से इस पेड़ की तरफ देखो। इस बरगद के पेड़ में 6 पत्ते हरे रंग के हो गए हैं। देख पा रहे हो? अजीब बात है, ये हरे पत्ते तो पहले इस पेड़ पर नहीं थे। ये 6 पत्ते 6 राज्यों के मानचित्र हैं। तुम्हें ये पत्ते इस बरगद के पेड़ से तोड़ने होंगे राजकुमारी। इसमें कौन सा बड़ा काम है? रूप, जा जल्दी से पेड़ के पत्ते तोड़कर ले आ, जा। हाँ हाँ हाँ, तब हमारे हाथों में 6 राज्यों के मानचित्र आ जाएंगे। फिर हम आसानी से 6 राज्यों में पहुंच पाएंगे। हाँ, मैं अभी तोड़कर लाती हूँ सारे पत्ते। रुको राजकुमारी, जितना आसान तुम समझ रही हो ये काम उतना भी आसान नहीं है। इन 6 हरे पत्तों को तुम्हें एक साथ डंठल से अलग करना होगा। आगे पीछे हो गया या किसी और पत्ते को कोई नुकसान पहुंचा तो ये मानचित्र कभी नहीं मिलेगा राजकुमारी। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पत्ते इतने ऊपर हैं और एक दूसरे से कितने अलग हैं। मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच पाएंगे। एक साथ अलग अलग डालियों से मैं इन सारे पत्तों को कैसे तोड़ पाऊंगी? सिर्फ इतना ही नहीं राजकुमारी, सूरज ढलने से पहले तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि अंधकार होते ही ये हरे पत्ते दोबारा बाकी पत्तों के साथ अपना रंग मिला लेंगे। तब इन्हें अलग से पहचानना संभव नहीं होगा। सूरज तो लगभग डूबने ही वाला है। मतलब हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये असंभव काम मैं संभव कैसे कर पाऊंगी? समय निकलता जा रहा है और अगर हम एक साथ 6 तीर नहीं चला पाए तो हमारा उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक साथ 6 तीर नहीं, दो धनुष से तो काम नहीं होगा। हमें और 2 धनुष चाहिए। हाँ, और साथ में कुछ तीर। फिर कोई उपाय सोचा जा सकता है। मैं और देवदत्त कोशिश करते हैं।
तीरंदाजी तो हम ही जानते हैं। क्यों? नहीं मतलब क्या क्या हम नहीं कर सकते? रूप, रूप राजकुमारी कहाँ जा रही है? ये सब क्या है? क्या होगा इनसे? हमें तीर और धनुष बनाने होंगे। राजकुमारी, हम भी आपकी मदद करेंगे। अभिराज, तुम भी मदद करो। हाँ। मुझे दीजिए मुझे। आप ये कीजिए। सावधान, सावधान राजकुमारी, सावधानी से कीजिए। तुम लोग जल्दी जो करना है करो, सूरज थोड़ी देर में ढलने ही वाला है। धनुष तो बन गया, लेकिन हमारे पास तीरों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए हमारे पास जितने भी तीर हैं, हमें उन्हीं तीरों से अभ्यास और निशाना लगाना होगा। ठीक है अभिराज, तुम और मैं एक साथ एक ही समय में 2 तीर चलाएंगे और बाकी 2 तीर आप लोग चलाएंगे राजकुमारी। लेकिन मैं और अरु तो तलवार चलाना जानते हैं, तीर चलाना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं, चिंता की बात नहीं है। देवदत्त आपको सिखा देगा और मैं अरुंधति को। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम लोग शांत हो जाओ। राजकुमारी, समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप तीर नहीं चला पाएंगी तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे राजकुमारी। लीजिए। अरु मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे पास अभी ये सब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जो लोग इसमें कुशल हैं, उनसे हम लोगों को सीखना ही होगा। अभिराज, हाँ, इधर आओ। ध्यान से। यही पत्थर। अभी अभ्यास के लिए आपको इसी पर निशाना लगाना होगा। इसी पत्थर पर आप तीर चलाएंगी, ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।